हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट नंबर 2 है। तो कल का जो वीडियो था वो लास्ट में थोड़ा सा ख़राब हो गया था, आई डोंट नो क्या रीज़न रहा। तो वहीं से कंटिन्यू कर देते हैं इस टॉपिक को। हम देख रहे थे अबाउट ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में जब हम देख रहे थे तो बोला था कि ये थे कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टाइनर जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड के बारे में बताया कि इसके कितने ब्लड ग्रुप हैं, तो 4 ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। ABO सिस्टम उसको बोल दिया। अराउंड 1900 में इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, तो 4 तरह के हैं और नाम रख दिया ABO सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब एंटीजन तो हम बोल रहे थे कि फॉरेन मटेरियल होता है, अगर ये बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो उसके लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब ये इसका पर्पस क्या है हमारे ब्लड के अंदर, इस एंटीजन का क्या पर्पस है हमारे ब्लड के अंदर कि अगर किसी का पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो इसके अंदर B का ब्लड ग्रुप ना चला जाए, या फिर इसके अंदर AB का ब्लड ग्रुप ना चला जाए। तो O नहीं मैंने बोला, O नहीं बोला, क्यों नहीं बोला वो भी देखते हैं। तो ये देखो 4 तरह के आपको ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे, ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। जो ब्लड ग्रुप A है उसके ऊपर आपको मिलेंगे एंटीजन। एंटीजन हमेशा वही होगा जो उसका ब्लड ग्रुप रहेगा, सेम रहेगा, ताकि अगर कोई फॉरेनर आएगा तो पता चल जाए बॉडी को, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो एंटीजन तो इसका A ही रहेगा, पर जो एंटीबॉडी बनेगी दैट इज़ अगेंस्ट B। एंटी B यहाँ पे बन जाएगी, एंटीबॉडी B बन जाएगी। वैसे ब्लड ग्रुप B का देखोगे तो इनकी जो ये सेल वॉल है इसके ऊपर आपको एंटीजन मिल जाएगा B। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन रहेगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन रहेगा। और अगर गलती से इसके अंदर A ब्लड ग्रुप डाल दिया तो उसके लिए एंटीबॉडी बन जाएगी A, तो एंटीबॉडी A रहती है। अब देखो ब्लड ग्रुप A भी जो होता है आपका, ब्लड ग्रुप ए बी के केस में एंटीजन दोनों होते हैं, यानी कि A भी होता है और B भी होता है। अब सोचो अगर इसके अंदर एंटीजन A भी है B भी है, तो अगर ब्लड ग्रुप A भी डाल रहे हो तब भी चल जाएगा, ब्लड ग्रुप B डाल रहे हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, पर इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, दैट्स वाई जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल रिसेप्टर। मतलब ये सभी से ब्लड ले लेता है, तो दैट इज़ योर ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि इसके पास एंटीजन दोनों हैं, ए भी है और बी भी है, और एंटीबॉडी कोई नहीं है। और अगर एंटीबॉडी है ही नहीं तो आप बी ब्लड ग्रुप डाल दो, ए डाल दो, ए बी डाल दो, ओ डाल दो, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी एब्सेंट होती हैं आपके ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर। उसके बाद आता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करें तो इसके पास एंटीजन नहीं होता। अब एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। मतलब अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आप ए डाल देते हो, बी डाल देते हो, ए बी डाल देते हो, तो वो पर्सन जो है उसके अंदर क्लॉट्स बन जाएंगे। क्यों बने? क्योंकि इसके पास एंटीजन तो था नहीं, और अगर एंटीजन नहीं था तो ये डोनेट सभी को कर पाता है। ठीक है, तो ये डोनेट सभी को कर पाता है, पर खुद के अंदर जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड है उसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज बन जाएंगी, बिकॉज इट इज़ हैविंग बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, तो सारे हैं इसके पास। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड कि जो ये आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, 1 सेकेंड। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करा था, और अगर आपको डाइवर्सिटी वाला चैप्टर याद हो, जैविक विभिन्नता वाला चैप्टर याद हो, तो उसमें हम देख रहे थे कि कईयों में आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, यानी कि एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा। कईयों में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, यानी कि ऊपर 2 ऑरिकल होंगे और नीचे एक वेंट्रिकल होगा। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको कैसा मिलेगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, यानी कि ऊपर 2 ऑरिकल और नीचे भी 2 वेंट्रिकल। तो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, मैमल्स की बात करें, एम्फीबियंस की एव्स की बात करें, यानी कि आपके बर्ड्स, और इवन क्लास मेमेलिया की अगर बात करें तो उनके अंदर आपको कैसे टाइप का हार्ट मिलता है? वो मिलेगा 4 चैम्बर्ड। रेप्टाइल वगैरह के केस में हमने देखा था कि 3 चैम्बर्ड होता है, पर एक एक्सेप्शनल केस था, वो था क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल के अंदर भी आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट ही मिलता है। एंड बाकी छोटे ऑर्गेनिजम्स को अगर देखोगे, आपके पाइसिस एंड ऑल को देखोगे, एम्फीबियंस वगैरह को देखोगे, कुछ एक एम्फीबियंस, ज़्यादातर में आप 3 वाला चैम्बर्ड जो रहेगा वो ही मिलता है, पर ज़्यादातर जो फिशेस मिलेंगी आपको उनके अंदर 2 चैम्बर्ड मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्ट के अंदर अगर देखेंगे तो जो हार्ट होता है डिफरेंट वर्टिब्रेट का, दे पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर, तो सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स रहते हैं। और ये चैम्बर्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि कितने एफिशिएंटली हार्ट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच है, उसको ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है उससे कैसे सेपरेट करेगा। तो वो चैम्बर्स डिसाइड करते हैं, कक्ष डिसाइड करते हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं चैम्बर्स के बेसिस पे उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म आपके आएंगे 2 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड का मतलब है कि एक एट्रियम रहेगा, एक आलिंद रहेगा और दूसरा निल्य रहेगा, एक वेंट्रिकल रहेगा, यानी कि एक ऑरिकल रहेगा जिसको आलिंद भी बोल देते हो आप, एंड एक रहेगा निल्य। ठीक है, एक क्या रहेगा, निल्य, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, 3 चैम्बर्ड वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में चारों थे। अब रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है, ऊपर 2 आलिंद होंगे, 2 ऑरिकल्स होंगे या 2 एट्रियम होंगे और नीचे क्या होंगे, वेंट्रिकल होगा। फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होगा, तो जो 4 चैम्बर्ड मिलेगा आपको वो बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उन सभी के अंदर आपको 4 चैम्बर्ड मिल जाता है, जिसका मतलब है कि ऊपर भी 2 एट्रिया और नीचे भी 2 वेंट्रिकल। तो ये रहते हैं आपके टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाए हैं कि ये देखो ऊपर की तरफ एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, ये आपका 2 चैम्बर्ड बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर कितने कक्ष हैं, सिर्फ 2 कक्ष प्रेजेंट है। और अगले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एट्रियम दिखाया है, यहाँ पे भी एट्रियम दिखाया है, पर आपको वेंट्रिकल जो होगा वो एक ही मिलेगा। देन आगे देखोगे तो 4 चैम्बर्ड मिल जाएगा, 2 एट्रियम ऊपर, 2 वेंट्रिकल नीचे। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर चैम्बर्स आर डिवाइडेड। ये देखो अगेन 2 चैम्बर्ड हार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। 3 चैम्बर्ड में आप क्या देख रहे हो, वेंट्रिकल एक ही है पर 2 एट्रियम है ऊपर। और 4 चैम्बर्ड हार्ट अगर देखोगे तो 2 ऊपर एट्रियम है और नीचे 2 वेंट्रिकल रहेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, फिश हार्ट जो होगा वो आपका 2 चैम्बर्ड रहता है। रेप्टाइल हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसमें आपका कैसा रहता है, 3 चैम्बर्ड रहता है। पार्शियल डबल सर्कुलेशन होती है, अभी देखेंगे डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। एंड अगर 4 चैम्बर्ड की बात करोगे तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल रहेंगे और डबल सर्कुलेशन होगी। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम से हम शुरू कर रहे हैं, सारे मीनिंग्स को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष बने हैं, तो उसके अंदर है 4 चैम्बर और 2 लेयर की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। याद करो जब हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, लंग्स के लिए हमने क्या बोला था कि इसकी एक मेम्ब्रेन होती है बाहर से, इसका नाम है प्ल्यूरा। ठीक है, उसको क्या बोला था, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्ल्यूरा बोला था। वैसे ही जो हार्ट है हमारा वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, ताकि इसको शॉक वगैरह से बचाया जा सके। प्ल्यूरा का भी क्या काम था, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा था। कभी कभी हम नीचे आगे पीछे गिर जाते हैं तो हमें थोड़ी ऐसे होता है कि हमारे लंग्स में एकदम से चोट लग जाती है या हार्ट में एकदम से चोट लग जाती है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे उसको, पेरिकार्डियम। उसके बाद वेट अगर देखोगे तो 300 ग्राम तक, 250 से 300 ग्राम तक का रहता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है वजन, मेल्स में ज़्यादा होता है। मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ये तो आपने सभी ने सुनी है कि धक धक की आवाज़ आती है, पर वो धक धक नहीं होती, वो होती है लब, और दूसरी रहती है डप, या फिर जिसको डब भी बोलते हैं, लब डब लब डब लब डब ऐसे चली होती है साउंड। तो दैट इज़ नॉट धक धक, इट इज़ लब डब। तो हार्ट चैम्बर जो होते हैं ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्स करते हैं तो डायस्टोल। अब देखो कोई चीज़ जब पंप कर रही है, पंप करेगी तो कुछ ऐसे होगी, जब दबेगी कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिकुड़ेगा, संकुचित होगा, और जब रिलैक्स हो जाएगा तो एक्सपांड कर जाएगा। तो जब भी हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उस फेज को हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोल देते हैं उसको, सिस्टोल। और जब हार्ट हमारा क्या करेगा, रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्सेशन करेगा, तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं, डायस्टोल। उसको क्या बोल देंगे, डायस्टोल। तो दैट्स हाउ आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फंक्शन करता है। अब रेगुलर सीक्वेंस रहेगा यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल का, जिसकी वजह से साउंड भी आती है। जैसे एक आती है लब की और एक आती है डप की या फिर डब। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सिर्फ आप याद रखेंगे कि कब कब ये दोनों साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इनके बारे में हम मैकेनिज्म के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लब की साउंड कब आएगी, हम ना बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो जब उनके बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे ये दोबारा से आएगा कि लब की साउंड प्रोड्यूस हुई। तो जब भी आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं उस टाइम पे जो साउंड आती है वो कैसी आती है, वो आती है लब की। वैसे ही डब की साउंड कब आएगी, तो जब सेमी ल्यूनार वेल्व्स क्लोज होते हैं। अभी देखते हैं सेमी ल्यूनार वेल्व्स कहाँ पे होते हैं। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं हम। सबसे पहले तो ये आपका अगर हृदय है तो हम सामने से स्टडी कर रहे हैं ना, तो सामने में जैसे ये राइट बाजू है तो राइट के केस में आपको लेफ्ट दिखाई देगा, मिरर इमेज जो होती है। तो जब भी राइट वाली साइड देखोगे ना आप, तो यहाँ पे, और ये जो लेफ्ट साइड रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। अब देखो जितनी भी आपकी राइट साइड है यहाँ पे कैसा ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब है डी ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल। इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। वैसे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन सा ब्लड मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि दो साइड्स देखेंगे हम हार्ट की, कैसी कैसी, एक तरफ जो है उसको हम बोल देंगे राइट साइड और दूसरी होगी लेफ्ट साइड। और जो राइट साइड है वहाँ पे आपको मिलेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी और क्या होगा उसकी जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि लेफ्ट वाली साइड देखोगे आप तो आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ जो दूसरी चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब हमने क्या बोला, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर हैं। तो 4 चैम्बर्स कैसे दिखेंगे आपको, तो दोबारा से हार्ट बना लेते हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, इस वाले चैम्बर को और इस वाले चैम्बर को, जो ऊपर थे ना, याद करो ऐसे लिख रहे थे ना हम कि 4 चैम्बर हैं, ऊपर भी ऑरिकल, नीचे भी ऊपर भी ऑरिकल, इधर भी वेंट्रिकल, इधर भी वेंट्रिकल। तो एक जो होगा उसको बोलेंगे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, या फिर आप और क्या बोल सकते हो, ऑरिकल बोल सकते हो। और दूसरी तरफ क्या रहेगा, लेफ्ट एट्रियम। क्या रहेगा, लेफ्ट एट्रियम, या फिर क्या बोल सकते हो, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, और वैसे ही नीचे की तरफ देखोगे तो ये आ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और इस तरफ क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने जस्ट क्या देखा अभी कि 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, इधर राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल, और इधर आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमने दूसरी चीज़ याद कर ली कि 4 चैम्बर्स तो बोल दिए, पर कैसे होते हैं वो भी देख लिया। अब इसके बाद वेल्व हमने पढ़े ना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अब उनकी लोकेशन देखने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 वेल्व मिलते हैं, मतलब जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कैसे सेपरेटेड है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। उसी तरह से यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ये दरवाजे की तरह होगा, जब यहाँ पे इसमें ब्लड आएगा तो ये नीचे फेंकेगा किसके थ्रू, इस ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू। ये दरवाजे खुल जाएंगे और नीचे सारा का सारा ब्लड चला जाता है। देन आता है आपका यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम जो होगा जब ब्लड भेजेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये हमने क्या देख लिया, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। कैसे देखे, फिर से देख लो, ये सेपरेशन थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 वेल्व थे और दूसरी तरफ कितने थे, 2 वेल्व थे। दरवाजे हैं ये, दरवाजे की तरह, जैसे डोर नहीं खोलते आप इस तरह से, उसी तरह से ये दरवाजे भी खुलते हैं। जैसे यहाँ पे है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच का जो वेल्व रहेगा उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। और इस तरफ अगर देखोगे तो इसका नाम रहेगा बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व का एक और नाम है, दैट इज मिट्रल वेल्व। इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व। तो ये भी इसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट योर स्ट्रक्चर, जो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया। अभी हमने क्या बोला कि साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड। तो साउंड क्या बोली कि जब क्लोजिंग होती है किसकी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की। यानी कि अब देखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, इस तरह से और ये इस तरह से। अब देखो, ऊपर राइट एट्रियम था, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम था, यहाँ राइट वेंट्रिकल था, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल था। अब देखो ब्लड आएगा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, पर बैकफ्लो ना हो जाए तो ये वेल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सेम चीज़ आपके लेफ्ट साइड में होगी। लेफ्ट एट्रियम से जैसे ही ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो आप देखोगे ये जो आपके बाइकस्पिड वेल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे। अभी इसको और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे और फोकस करते हैं। सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद करो कौन लेके आया था, वेन्स लेके आएंगी। ठीक है, तो पहले सिर्फ हम फोकस करने वाले हैं राइट एट्रियम के ऊपर। ये कौन सा है आपका, ये है आपका राइट एट्रियम। तो देखो
हार्ट की लोकेशन को अपना देखो, थोरेसिक कैविटी के अंदर फील करो, तो हार्ट के ऊपर का जितना भी हिस्सा है, आपकी नेक आ गई, सिर वाला एरिया आ गया, पेक्टोरल गर्डल्स आ गए, कंधे वगैरह, बाजुएं वगैरह जो आ गई, ये सारी कौन लेके आएगा? ये लेके आती है आपकी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर किसी चीज़ को ऊपर रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर वाली जो वेन है वो क्या लेके आएगी? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और कहाँ पे डाल देगी? राइट एट्रियम के अंदर डाल देगी। यहाँ पे ये पाइप खुलती है। वैसे ही एक और पाइप लगी होती है, एक और पाइप लगी होती है, जो कि हार्ट के नीचे वाले पार्ट से सारा ब्लड लेके आएगी। तो यहाँ से जब ब्लड जाएगा, ये भी कहाँ पे ओपन होगा? राइट एट्रियम में। पाइप पीछे से है जो कि राइट एट्रियम में डायरेक्टली ओपन हो रही है, तो ये नीचे की तरफ से लेके आ रही है। तो वो सोसाइटी के अंदर ये टर्म्स बड़ी गंदी मानी जाती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब खुद को ऊंचा दिखाना दूसरों के कंपैरिजन में। तो ये क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी इन्फीरियर वेना कावा। एक और है, एक है कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन या साइनस भी बोल देते हैं हम, वेन करेंगे अभी, कोरोनरी वेन। अब हार्ट के भी तो अपने मसल हैं, यहाँ पे भी तो ब्लड लोकेट कर रहा है, यहाँ पे भी तो ब्लड लोकेट कर रहा है, तो इससे कौन लेके जाएगा इसको? इसको लेके जाती है आपकी कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन बस क्या करेगी? हार्ट के जो मसल हैं, टिश्यू हैं, उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे डाल देगी? आपके राइट एट्रियम के अंदर। तो ये तो राइट एट्रियम का फंक्शन हो गया। अब वेंट्रिकल का देखते हैं। राइट एट्रियम ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड रिसीव किया। कहाँ से? एक तो सुपीरियर वेना कावा से, दूसरा कोरोनरी वेन से, एंड तीसरा कहाँ से लाया? इन्फीरियर वेना कावा से। तो ये तो ओवरव्यू देख लिया हमने। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब चलेंगे वेंट्रिकल की तरफ। राइट एट्रियम हमने पढ़ लिया, ये वाला था, ठीक है। इसके बीच में कौन से दरवाजे ओपन होने वाले हैं अब? ट्राइकस्पिड वेल्व। इनको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वेल्व। अब यहाँ पे पानी भर चुका है, ठीक है। इसको कहाँ भेजना है? पानी इन द सेंस आपके ब्लड भर चुका है, इसको भेजना है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये वेल्व जो होंगे ये खुल जाएंगे, दे विल ओपन, और ब्लड क्या चले, पूरा का पूरा जैसे आपने नल का खोला, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, कहीं ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए राइट एट्रियम के अंदर दोबारा से, तो ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये बंद हो जाते हैं, दे विल क्लोज, ठीक है, ताकि दोबारा से वापस ना चला जाए राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व्स होते हैं ये खुद को बंद कर लेते हैं। अब मतलब ब्लड कहाँ पहुंच चुका है? आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच चुका है। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बॉडी को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं होती, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा कि वो तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ से एक पाइप लगी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और हमने तो पढ़ा था आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने आर्टरी की, कि वो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है बाकी ऑर्गन्स के पास। तो यहाँ पे अगर लंग्स के पास लेके जा रहा है तो लेके तो जा रहा है ना हार्ट से अवे, अवे तो लेके जा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी इज़ द एक्सेप्शनल केस जहाँ पे आप देखोगे कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड जो है आपका वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, एक पाइप के थ्रू। पाइप का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाएगा? ये जाएगा लंग्स के पास। और लंग्स में हमने क्या देखी थी? एल्वियोलाई प्रेजेंट थी। एल्वियोलाई क्या प्रोवाइड करता था? ऑक्सीजन। तो इस तरह से आएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे होंगे आपके लंग्स। लंग्स क्या करेंगे? इस एल्वियोलाई पे इस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो अपने पास ले लेंगे। और उसके पास क्या आया था? ऑक्सीजन, जो हमने सांस ली थी। ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? इस पाइप के अंदर, पाइप के अंदर। और ये पाइप दोबारा से कहाँ जुड़ेगी? ये जुड़ेगी लेफ्ट एट्रियम के साथ, जो हार्ट का क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, वहाँ पे जुड़ेगी। अब ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। और जो ये पाइप है इसका नाम भी बदल जाएगा और पाइप का नाम पड़ जाएगा पल्मोनरी वेन। और हमने तो पढ़ा था कि जो वेन होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। पर यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। पर ये भी तो पढ़ा था ना वेन का फंक्शन, कि वेन क्या करती है? हार्ट की तरफ को ब्लड लेके जाती है, बाकी बॉडी ऑर्गन से जोड़ जाड़ के हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाती है। तो दैट्स वाई जो पल्मोनरी वेन है वो भी आपका एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा? आपके हार्ट के अंदर कर जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? अब हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी तक? राइट एट्रियम का देख लिया काम, राइट वेंट्रिकल का भी देख लिया। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गई? वो गई थी आपके लंग्स के पास, और लंग्स से उसने क्या लिया? तो से उसने ले ली
ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन मिल चुकी है तो ब्लड कैसा है इसके अंदर, अब ब्लड कैसा निकल के आएगा, वो निकलेगा ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो अब आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 गेट लगे थे जिनको हमने नाम दे दिया था बाइकस्पिड। अब बाइकस्पिड वेल्व जो होंगे वो ओपन होंगे और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो बैक फ्लो ना हो जाए लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो इस वजह से ये जो बाइकस्पिड वेल्व है ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। अब देखो बाइकस्पिड वेल्व भी क्लोज हुए, ट्राई भी क्लोज हुए, और ये पूरी की पूरी जो साइकिल चल रही है ना ये विद इन 0.8 सेकेंड में चल रही है। हमें 3-4 लेक्चर लग जाएंगे पढ़ने में, पर ये कितनी जल्दी हो रही है, 0.8 सेकेंड्स के अंदर, बहुत कम टाइम है 0.8 सेकेंड। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पूरी बॉडी के अंदर पंप करना है, तो देयर इज अ बिग पाइप जिसका नाम है आयोटा। आयोटा जो होता है एक बड़ी सी आर्टरी होती है, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एक पाइप जा रही है, ये वाली दिस पाइप, ये है आपकी आयोटा। अब यहाँ पे भी छोटे छोटे दरवाजे लगे हैं, अगर इस पाइप को आप ध्यान से देख रहे हो तो ऐसे वेल्व से लगे हुए हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वेल्व। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा में जाएगा, आयोटा क्या करेगा, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड भेज देगा। कैसा ब्लड भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा पूरी बॉडी में भेजेगा तो उसका बैक फ्लो ना हो जाए, तो ये सेमी ल्यूनार वेल्व भी क्या करते हैं, क्लोज कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया जब बाय और ट्राई की क्लोजिंग हुई, ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस हुई, लब। और जब आपका सेमी ल्यूनार वेल्व क्लोज करेगा तो क्या साउंड आएगी, तब आएगी डप या फिर डब, ठीक है। और जो आयोटा है ये फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो रखा है जो कि हर ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, अब जो ब्लड होगा वो पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों में से कौन से वाले की वॉल जो है वो ज़्यादा थिक होती है, तो वो थिक रहेगी किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा दूर तक ब्लड भेजना है, ठीक है, इसको ज़्यादा दूर तक ब्लड भेजना है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करवाना है, तो इसकी जो वॉल होती है वो भी कैसी रहती है, थिक रहती है। तो दैट वाज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट। अब थोड़ा सा इसका चैप्टर का हमें पोर्शन करना है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।